नमस्कार दर्शकों और श्रोताओं, मैं हूं श्रेया भोसले और आप सभी का स्वागत है एमसीयू दर्शन पर। परिचर्चा का आज का विषय है भारत के उत्थान में सामुदायिक रेडियो की भूमिका। और आज के इस भाग में हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेषज्ञ, आर श्रीधर जी और राजेंद्र चुग जी। कार्यक्रम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आर श्रीधर जी को भारत में सामुदायिक रेडियो का जनक माना जाता है। इन्होंने तमिलनाडु के अन्ना यूनिवर्सिटी में भारत के पहले सामुदायिक रेडियो की स्थापना की थी और इनके पास रेडियो और टेलीविज़न में काम करने का 6 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। और दूसरे विशेष मेहमान के रूप में हमारे बीच है राजेंद्र चुग जी। वैसे तो इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, भले ही आज की जनरेशन इनकी आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन इन्हें पहले की जनरेशन वॉइस ऑफ रेडियो के नाम से ज़रूर जानती होगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें अपना समय देने के लिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीधर जी से पूछूंगी कि कम्युनिटी रेडियो की अभी आप किस प्रकार देखते हैं? थैंक यू श्रेया जी। कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट आज 19 साल हो रहा है इंडिया में। 2004 में 1 फरवरी को अन्ना यूनिवर्सिटी में भारत का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो का लॉन्च हुआ था। उस टाइम का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अद्वानी जी। उन्होंने अलॉन्ग विद दी चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता जी के साथ उद्घाटन हुआ था। आज इंडिया में 490 तक रेडियो स्टेशन ऑफिशियली वो लॉन्च हुआ है। उसके बाद और 200-300 रेडियो स्टेशन एक साल के अंदर अंदर आने वाले हैं। इसका उद्देश्य है देश में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कम्युनिटी रेडियो चाहिए। उसके बाद अगले 5 साल में देश में एक एक ब्लॉक में एक एक कम्युनिटी रेडियो का लॉन्च करना चाहिए। यही उद्देश्य है। और पूछ लीजिए क्या चाहिए आपको। जी, तो कम्युनिटी रेडियो भारत में और प्रभावशाली हो और सफल हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप इस पे क्या विचार रखना चाहते हैं? सी कम्युनिटी रेडियो is today is the voice of the small community. Small community means geographical community. 15 किलोमीटर के आसपास एक एंटेना है। 360 डिग्रीज में 15 किलोमीटर के आसपास लोगों के पास ये सिग्नल मिलता है। वो कम्युनिटी रेडियो का अंग्रेज़ी में बात करेंगे, इट इज़ बाय द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी and from the community. It is not for the community. मेरे पास नॉलेज है, मैं आपसे ट्रांसफर करना चाहिए, ये मेरे स्कीम है, आप सुन लीजिए। नो, ये कम्युनिटी के पास जाके कम्युनिटी का कल्चर है, कम्युनिटी का प्रॉब्लम्स है, कम्युनिटी में कौन कौन रहता है, उस एरिया में क्या क्या हो रहा है कम्युनिटी में। कम्युनिटी रेडियो इज़ लाइक ए न्यूज़पेपर, कम्युनिटी न्यूज़पेपर। सो यही है कम्युनिटी रेडियो का थिंग। कम्युनिटी रेडियो का खर्चा देख लेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट नथिंग। इट इज़ टू बी रन बाय द कम्युनिटी। कम्युनिटी शुड डेवलप इट्स ओन RJs. We don't use the word RJ here. Community should have its own audio presenters, audio producers, audio singers. So कम्युनिटी के साथ देन इफ दे शाइन इन कुछ अच्छा करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया में मिल जाएगा। उसके बाद उनका बॉलीवुड हॉलीवुड में भी जा सकता है। सो ये काम कम्युनिटी रेडियो टू आइडेंटिफाई न्यू टैलेंट्स। चुग जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम निर्माण में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए और किस प्रकार के विषयों को सामुदायिक रेडियो में शामिल किया जाना चाहिए? इसका संकेत डॉक्टर श्रीधर ने अपने जवाब में आपको दे दिया है। जी। अगर कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है और कम्युनिटी के अंदर काम कर रहा है, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है,
तो उस रेडियो से हर उस कार्यक्रम की हम अपेक्षा करते हैं जो किसी भी तरीके से, छोटे तरीके से या बड़े तरीके से, कम्युनिटी का कल्याण कर सके। और जब कम्युनिटी के अंदर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, कम्युनिटी के लिए आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो फिर आपके सामने कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। सिर्फ आपको ये करना है कि कम्युनिटी को बारीकी से देखना है, उसकी ज़रूरत क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ नहीं है वो, उनको वहाँ पैदा किया जाना चाहिए, और पैदा करके और बढ़ावा देने के बाद उसको इस काबिल बनाया जाए कि वो इस तरीके का प्रोग्राम कम्युनिटी के सामने प्रस्तुत कर सके जिससे कम्युनिटी को आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता मिले, आगे बढ़ने की कोई ना कोई सीढ़ी चढ़ने का मौका मिले। जी सर। श्रीधर सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि रेडियो को, जैसे सामुदायिक रेडियो को हमारे भारत में प्रारंभ हुए 2 दशक से भी अधिक हो गए हैं, परंतु अब भी सामुदायिक रेडियो भारत में वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है, तो इसके पीछे की वजह आप क्या जानते हैं? सब, एक तो पॉलिसी है जी। एक तो सरकार का रूल्स एंड गाइडलाइंस है जी। सामुदायिक रेडियो इज ऑल्सो हैज़ टू बी सिक्योरिटी, इंडियन का देश का सिक्योरिटी का भी इम्पोर्टेंट है। कोई एयरवेव्स ऐसा यूज़ नहीं कर सकता है। उसका बिजनेस मॉडल अभी तक, इस इंडियन मॉडल अभी तक नहीं मिला है। सो एक सामुदायिक रेडियो में स्टार्ट करूँगा, इसके लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसके लिए कहाँ से पैसा आएगा? थोड़ा थोड़ा सरकार का, केंद्रीय सरकार का एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है, सो लोकल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करना है। एंड उसका मॉडल ही है, एक आरजे, एक प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, एक टेक्निकल असिस्टेंट, एक इंजीनियर, एक टेक्नीशियन, ऐसा नहीं हो सकता है। सबको मल्टीटास्किंग का होना चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा यूनिवर्सिटीज़ है, का विश्वविद्यालय है, उसमें मल्टीटास्किंग पर कम्युनिटी रेडियो के लिए कोर्स होगा, वो जाएंगे। वो मस्ट बी अ मार्केटिंग पर्सन ऑल्सो, मार्केटिंग है, वो गुड आवाज़ है, उसके बाद गुड प्रोडक्शन स्किल है, एडिटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है, एंड देन पब्लिक रिलेशन स्किल चाहिए, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ कम्युनिटी रेडियो में करेंगे, देन इट विल बिकम इकोनॉमिकल। सो यही कारण है इंडिया में सब बिजनेस कॉलेजेस में है, कॉलेजेस में कम्युनिटी आने के लिए डरता है। इवन तो कम्युनिटी के लिए ओपन है, आपका कैंपस में एंट्री करने में 2 सिक्योरिटी गार्ड होंगे, वो आम आदमी कैसा अंदर आ सकता है? सो एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा करना है, ट्रेनिंग का ज़रूरत है। उसके बाद कंटेंट का तो क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए। आजकल 21वीं शताब्दी में आप लोगों ने क्या कंटेंट मांग रहा है, हम लोगों का क्या ही पता है। हम तो 1940s में पैदा हुआ है। सो कंटेंट क्रिएशन, रेलेवेंट कंटेंट है, ये तो आप लोगों ने रिसर्च करके डिसाइड करना है व्हाट इज द कंटेंट वो चाहता है। ये रेडियो से, उनके पास यूट्यूब है, उनके पास टीवी चैनल्स है, उनके पास बहुत है। सो रेडियो से व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स उनको सुनना चाहता है, आप लोगों ने पहले रिसर्च करो। अभी कंटेंट का भी प्रॉब्लम है कम्युनिटी रेडियो में, रेलेवेंट कंटेंट, उस एरिया के लिए रेलेवेंट लैंग्वेज, डायलेक्ट। अभी किसी 5 मिनट पहले बात हुआ था, अब मिशन केडी में है, आपका कम्युनिटी रेडियो का लैंग्वेज कम से होगा, डायलेक्ट है, शुद्ध हिंदी होगा। इधर तो मिक्स्ड लोग हैं, मालवा के भी हैं। सो वो पूरा आप लोगों ने रिसर्च करके, नीड एनालिसिस करके, लोकल मार्केटिंग में कितना पैसा इधर से हम इकट्ठा कर सकते हैं लोगों ने। बहुत आई थिंक इट विल टेक, इट इज ओनली जस्ट नाउ इट हैज़ बिकम 19 years old। तो
तो जैसे श्रीधर जी ने अपनी बातों में जिक्र किया रूल्स एंड रेगुलेशन की, तो चुग जी आपको क्या लगता है आज के हिसाब से सामुदायिक रेडियो के रूल्स एंड रेगुलेशन में क्या बदलाव आने चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें जुड़ना चाहिए और कौन सी चीज़ों को उनसे हटा देना चाहिए? देखिए श्रेया, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की है। जी हमारे यहाँ जो कम्युनिटी रेडियो का लेवल है, जी कम्युनिटी रेडियो जो है वो इस वक्त लेवल 5 पे है। जी और लेवल 5 का रेडियो इसलिए उस स्तर पर उसको रखा गया है ताकि लेवल 5 का रेडियो सीधे उस गांव की, उस कम्युनिटी की जनता के साथ उनकी चीज़ों को एड्रेस कर सके जिनके पास लेवल 4 के बाकी रेडियो नहीं पहुंच पा रहे, जी जिसके पास अखबार नहीं पहुंच पा रहा, जिसके पास टेलीविज़न नहीं पहुंच पा रहा। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उनको कहने के लिए मंच मिले, जी करने के लिए या खेलने के लिए मैदान मिले। जी आप उन लोगों की आवाज़ को सुनो, वो क्या चाहते हैं उसको सुनो, उसको समझो और उस तरीके से उन 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 चीज़ों को बनाकर उन तक पहुंचाओ। जी अभी तक के जो नियम बने हैं वो इसी पैरामीटर के हिसाब से बने हैं, इसी गेम के हिसाब से बने हैं कि वो केवल जन कल्याण की भावना से चलें, उनमें और कोई दूसरा एलिमेंट घुसपैठ ना कर सके, उसमें कोई दूसरा एलिमेंट प्रदूषित ना कर सके इस सारी प्लान को, इस सारी योजना को। अगर आप इन नियमों को और सख्त करेंगे तो वो क्रैक करना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप इन नियमों में और ढील देंगे तो जो आदर्श सिद्धांत अपनाकर आपने कम्युनिटी रेडियो की स्थापना की है, कम्युनिटी मतलब लोगों का अपना रेडियो, लोगों का, उन लोगों का अपना रेडियो जिनके पास आवाज़ अपनी सुनाने के लिए और कोई दूसरा मंच है नहीं, लेकिन अगर उसमें राजनीति को आप डाल देंगे या समाज की दूसरी बुराइयों को अगर आप डाल देंगे, चाहे आप अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के नाम पर उसे डालें, तो फिर वो वैसा ही माहौल बना देंगे जैसा शायद मीडिया के कुछ दूसरे कोने में बना हुआ है। मैं नहीं चाहूँगा व्यक्तिगत तौर पर, चूँकि मेरा अपना जो रेडियो का अनुभव है, मैं उसको इस तरीके से नहीं चाहूँगा कि जिस तरीके से हम कभी कभी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर उस आज़ादी का उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठाते जिस तरीके से उठाया जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इसको केवल इतने से नियमों से बांध के रखा हुआ है कि आप एक आचार संहिता का पालन करेंगे, उस दायरे को बाहर निकलकर, उससे दायरे से आपको बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, बाहर निकल के आप कुछ नहीं करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्रतिबंधों का, पाबंदियों का, आपकी सीमाओं का एक ऐसा दायरा है जिसका पालन करना आपके हित में है। वरना बहुत से हमारे आस पड़ोस के देशों में भी कम्युनिटी रेडियो के पास पावर्स हैं कि आप कमर्शियल्स ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, आप वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, आप वहाँ से फिल्मी संगीत प्रसारित कर सकते हैं, या इस तरह की दूसरी चीज़ें भी आप वहाँ अपने रेडियो से कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों की भारत के कम्युनिटी रेडियो के लिए मनाही है। भारत का कम्युनिटी रेडियो फिल्म म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट नहीं करता। उसका सीधा सा एक मतलब है, आपके गांव, आपके छोटे समुदाय सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध हैं, हमारी लोकयान इतनी समृद्ध है, हमारे लोकगीत, हमारी लोक कथाएँ इतनी समृद्ध हैं कि आप उसके ऊपर इस तरीके से मनोरंजन की दृष्टि से प्रोग्राम बना सकते हैं जो शायद हमारे फिल्म या फिल्म म्यूज़िक बेस्ड या फिल्मी गपशप पर आधारित कार्यक्रम जो है वो उस तरह का मनोरंजन नहीं प्रदान कर सकते। हमारे गांवों में ही मनोरंजन का इतना बड़ा विशाल भंडार मौजूद है। हमारे लोकगीत, हमारी दादी नानी की कहानियाँ, हमारे दादा दादियों के अनुभव, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें, और वो सारे के सारा एक लोक धारा में चलकर आपके पास आ रहा है, जिसे दुर्भाग्य से अब दूसरा मीडिया ना तो उसकी तरफ देख रहा है, उसके लिए वो सांस्कृतिक धारा जो है हमारी सूखती चली जा रही है। हमारी भाषाएं लुप्त हो रही हैं, हमारे लोकगीत लुप्त हो रहे हैं, हमारे उन कलाकारों को कोई अच्छा मंच नहीं मिलता। और अगर आपका कोई लोक कलाकार इस तरह से आपके कम्युनिटी रेडियो के मंच पर आता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, अपने गायन का प्रदर्शन करता है, कितने लोग हैं जो अब पुतली का तमाशा देखते हैं,
लेकिन पुतली के नृत्य की परंपरा हमारे यहाँ कितनी महान रही है। और आज जिस तरीके से पुतली के खेल में आप दुनिया की स्टेज पर देखें, पुतली अब हाथ से नचाने वाली, धागों से नचाने वाली पुतली नहीं रह गई है। उन पुतलियों के माध्यम से हम लोक कल्याण के ऐसे ऐसे संदेशों का संचार कर रहे हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लोक तरीके से, लोकगीतों के माध्यम से, लोक के दूसरे भी किसी भी तरीके से हम उनका विस्तार कर सकते थे। लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें एक अनुशासन का पालन करना पड़ता है, हमें कुछ अपनी सीमाओं के अंदर बंधकर काम करना पड़ता है, और उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नियमों का पालन करने में क्या बुराई है। मैं तो अगर अपने आप को उस नियमों में बांध कर चलता हूँ, मेरे पास तब भी इतनी आज़ादी है कि मैं उस सीमित मैदान में बहुत अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। ना केवल मैं खुद खेल सकता हूँ, बल्कि मेरे समुदाय के दूसरे लोग भी उस मैदान में आकर अच्छी तरह से अपनी खेल का प्रदर्शन कर सकते हैं। जी अभी जी। सरकार ने जी जी गाइडलाइंस का बदल रहा है। जी सर। पहले एक संस्था का पूरा देश में एक रेडियो भी दे रहा था। जी एग्जाम्पल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जी अभी एक संस्था को कई लाइसेंस मिल सकता है। जी सर। अगर वो स्वयंसेवी संस्था है, एनजीओ है, जी उसके लिए एक मतलब 6 रेडियो स्टेशन तक इंडिया में दे रहा है। जी सो उनका एक स्टेशन रन करने का अनुभव है, जी सो वो 6 स्टेशन कर सकता है। ऐसे थोड़ा बदलाव आ रहा है। जी उसके बाद न्यूज़ इज़ नॉट अलाउड टू बी ब्रॉडकास्ट इन प्राइवेट एफएम एज वेल एज कम्युनिटी रेडियो। अभी हमने थोड़ा चेंजेस किया। न्यूज़ का हमने ऐसा डेफिनेशन दिया है, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़ इज़ नॉट अलाउड। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जी हेल्थ है, साइंस है, जो भी है, लोकल फेस्टिवल्स है, जी लोकल एम्प्लॉयमेंट है, वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। सो धीरे धीरे उन्होंने रूल्स का भी डाइल्यूट कर रहा है। जी अभी पहले 5 मिनट का एडवर्टाइजमेंट था, अभी 7.5 मिनट्स है। अभी प्रपोजल चले गए पर 1 घंटे में 12 मिनट का एडवर्टाइजमेंट कर सकते जी हैं। अगर 1 मिनट का 1 रुपया भी रखो, 1 मिनट का 1 करोड़ भी रखो, कोई लिमिट नहीं है जी लोकल से। मैं आपका इंटरेस्ट के लिए बता दूंगा, इंडिया में 4-5 कम्युनिटी रेडियो है, उनका इनकम 2 करोड़ के ऊपर है एनुअल। इट इज़ फार बेटर दैन द प्राइवेट एफएम। सो उनका तो बिजनेस मॉडल अच्छी है, सिग्नल बहुत बढ़िया मिल रहा है। अभी अपना ये रेडियो करमवीर रेडियो का सिग्नल मैंने सुना है, वो सिटी में राजभवन में भी सुन रहा है। सो इफ लोकेशन इस बढ़िया है, जी सिग्नल बहुत लोगों का पहुंच रहा है, जी वो बिकम इकोनॉमिकल। वो सरकार ने आज अभी ये चेंजेस भी करवा दिया रूल में। जी पहले अगर मकानलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का रेडियो होना है, उसी बिल्डिंग कैंपस के अंदर ही करना है। जी अभी हम करमवीर रेडियो स्टेशन का टावर हम भोपाल सिटी में भी रख सकता है, स्टूडियो इधर है, कर सकता है। सो सरकार भी थोड़ा थोड़ा इसका बढ़ाने के लिए थोड़ा डाइल्यूट कर रहा है। जी आने वाले वो हमारा उम्मीद है अगले साल तक 700 रेडियो स्टेशन आना है। जी अगले 5 साल में तो 2000 रेडियो स्टेशन आना है। इस हमारा गवर्नमेंट का टारगेट है, जी देख लेंगे। जी श्रीधर जी, आगे का सवाल रहेगा वो मेरा आपसे ही रहेगा। सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने में आज हमारे समक्ष किस टाइप की चुनौतियां हैं और उससे पार कैसे पाया तो जाए? पूरा सस्टेनेबिलिटी इज द कंटेंट क्रिएशन इज अ प्रॉब्लम। सो सस्टेनेबिलिटी मीन्स इंक्लूडिंग मार्केटिंग, जी ट्रेनिंग पीपल है। अभी सामुदायिक रेडियो में कौन काम कर रहा है? जी अगर कोई आकाशवाणी में काम किया, अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम किया, प्राइवेट में काम कोई कर। जी सामुदायिक रेडियो के लिए कोर्सेस नहीं है, जी एक्सक्लूसिव कोर्सेस, एक्सक्लूसिव ट्रेन्ड पर्सनल नहीं है। सो वो दीज आर द चैलेंजेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, सस्टेनेबिलिटी। जी चुप जी, आगे का मेरा सवाल आपसे होगा।
जो अभी के सामुदायिक रेडियो की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर स्थापित करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से करें और आपको आपका संदेश उनको क्या हो रहेगा? नहीं, इसमें संदेश वाली बात नहीं है। जी अभी जो जिन रियायतों की बात डॉक्टर श्रीधर ने आपको बताई, जी देखिए इसके पीछे भी आदर्श क्या है। जी आदर्श ये है कि जहाँ जहाँ कोई अड़चन आ रही है जी उस अड़चन को या तो ढीला कर दिया जाए या फिर बिल्कुल हटा दिया जाए, ताकि का सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए अच्छी तरह से काम कर सके। जी जो समुदाय रेडियो के लिए नियमों में ढील दी जा रही है, जी उसमें शायद एक ढील और जो कि सामुदायिक रेडियो का जो परिवार है वो भी मांग कर रहा है, इसका भी हमें किसी न किसी तरीके से कुछ लोगों को जो कि कम्युनिटी के ही हों, जी बाहर के प्रोफेशनल्स ना हों, जी हायर करने की हमें इजाज़त दी जाए। जी अब हायर करने के बाद की बात ये है कि नियम ये कहते हैं कि आप किसी को तनख्वाह पे नहीं रख सकते, आप इसको वॉलंटियरली चलाइए। जो वॉलंटियर आपके पास आता है बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी पैसे के काम करने के लिए तैयार है, आप उससे काम करवाइए। लेकिन आज जिस तरीके से युवकों के पास, हमारी युवा पीढ़ी के पास टैलेंट है और करियर का जिस तरीके से उसके उनके दिमाग में रहता है कि भाई हमें आज यहाँ से शुरू होकर आज से 2 साल बाद यहाँ पर पहुँचना है, तो इतनी करियर कॉन्शियस यंगर जनरेशन आपको केवल स्वयं सेवक के तौर पर छोटी सेवा दे सकती है, वो लगातार आपके पास नहीं रह सकती। अगर आप स्टूडेंट्स को भी एंगेज करेंगे तो स्टूडेंट्स भी आपके पास आएंगे, जितनी देर उनका पाठ्यक्रम चलेगा उतनी देर तक वो आपके साथ काम करेंगे। जो ही आप उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपका स्टेशन छोड़कर वो चला जाएगा। फिर आप उसी समस्या से दो चार होंगे कि नए स्टूडेंट्स आएंगे, नए तरीके से उनको सिखाएंगे, फिर वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए आपके पास रहेंगे और कोर्स पूरा करते ही चले जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के इतर जो दूसरी आपके पास वर्क फोर्स मिलती है उनके साथ भी यही समस्या रहती है। लेकिन अगर इस नियम के बारे में भी विचार विमर्श किया जाए कम्युनिटी रेडियो के लेवल पर भी, और जो सरकारों में बैठे हैं लोग वो भी अपने लेवल पर इस तरीके से विचार करें कि कम्युनिटी रेडियो में काम करना जी किसी भी स्तर पर, वो प्रेजेंटर के तौर पर हो सकता है, वो प्रोड्यूसर के तौर पर हो सकता है, वो इंजीनियर के तौर पर हो सकता है, वो साउंड रिकॉर्डिस्ट के तौर पर हो सकता है। अगर उसको आप नौकरी दे सकें, उस नौकरी की थोड़ी सी तनख्वाह दे सकें, उसको प्रमोशन के मौके मिल सकें, तो एक आस्था जो बनती है, एक निष्ठा जो बनती है आपके स्टेशन के साथ लोगों की बनेगी। वो आपके पास आएंगे, निष्ठा के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, आपकी टीम का एक मेंबर बनेंगे और देर तक मेंबर बने रहेंगे। उनको एक लालच होगा इस बात का कि करियर वाइज भी हम इस रेडियो में ज्वाइन करके अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, हमारे करियर में कोई प्रोग्रेशन हो सकता है। इस तरह की चीज़ें अगर हो जाएं तो शायद ये जो ट्रेंड वर्क फोर्स का जो प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक हल किया जा सकता है। और अदरवाइज अगर नियम आपको इजाज़त नहीं देते तो कम से कम अगर अपने वॉलंटियर को आप मान लीजिए वो आपके ऑफिस में बाइक पे आता है, तो आने जाने के लिए उसके बाइक में कम से कम 10 लीटर पेट्रोल डलवाने की उसको दे दीजिए कि ठीक है तुम अगर आते हो तो ये लीजिए, थोड़े से पैसे आप पेट्रोल डलवाने के लिए हमसे ले लीजिए। इसी तरह से अगर कोई कलाकार, गायक कलाकार है आपके स्टेशन पे आ रहा है तो भैया आने जाने का अगर टैक्सी का किराया तुम्हें चाहिए तो वो हम तुम्हें देते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे इंसेंटिव्स देकर अगर उनको इस रेडियो की तरफ आकर्षित किया जाए तो मैं समझता हूँ कि शुरुआत में आपकी कुछ समस्याएं हल होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप नियमों में थोड़ी सी और ढील दे दें तो ये समस्या हमेशा के लिए हल हो सकती है। जी सर। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इस योजना के बारे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, भी सारे कम्युनिटी रेडियो इस बारे में सजग भी हो चुके हैं और ये जानते भी हैं कि अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर कम्युनिटी रेडियो का सेक्टर भारत के प्रसारण सेक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। अगर जिस कम्युनिटी रेडियो की तादाद इस वक्त लगभग 500 के आसपास है, 5 साल में 1000 हो जाएगी, तो ये सिर्फ न सिर्फ लोगों के प्रति रेडियो की पहुंच को बढ़ावा देंगे,
बल्कि रेडियो के लिए भी एक अच्छी बात होगी कि इतने लोगों को रेडियो में आने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर एक करियर के तौर पर भी उनको मौके मिल जाते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक साधन अच्छा बन सकता है। एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही, पैसा आपको मिल रहा, काम करने का मौका आपको मिल रहा है, और वो काम आप कर रहे हैं जो आपको मनपसंद है, आप वो काम करना चाहते हैं, आप एक रेडियो पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। तो इतने फ़ायदे अगर कम्युनिटी रेडियो के साथ है, और फिर दुनिया जहान में जहाँ जहाँ भी कम्युनिटी रेडियो ने जिस जिस रूप में अपनी भूमिका निभाई है, एक चीज़ उसने ज़रूर साबित की है, कम्युनिटी रेडियो से बढ़िया विकास के लिए और कोई टूल नहीं है। ये सबसे कारगर, सबसे प्रभावशाली टूल है कम्युनिटी रेडियो किसी भी देश के विकास के लिए। और हमारे गांव अभी उस विकास की दौड़ में थोड़ा सा पीछे हैं शहरों के मुकाबले। उस दौड़ को तेज़ करने में, उसकी रफ्तार बढ़ाने में कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसका फ़ायदा कम्युनिटी रेडियो वालों को उठाना चाहिए, कम्युनिटी वालों को उठाना चाहिए कि वो इस कम्युनिटी रेडियो के साथ भागीदार बने, और सरकार को तो उठाना ही चाहिए, क्योंकि जो ताकत कम्युनिटी रेडियो में है उसका मुजाहरा, उसका प्रदर्शन कम्युनिटी रेडियो बहुत पहले कर चुका है। जी, अब कार्यक्रम को अंत करने से पहले श्रीधर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कम्युनिटी रेडियो के भविष्य के लिए आपकी क्या आकांक्षाएं हैं? कम्युनिटी रेडियो विद इन 5 years जी पूरा आउटडेटेड हो जाएगा। इट इज़ गोइंग टू बिकम डिजिटल। जी केंद्र सरकार ने डिसीजन ले लिया 2024 से जी वो सारे रेडियो फ्रीक्वेंसीज विल बी डिजिटल। जी अभी एग्जांपल दे दूँगा, टेलीविज़न पहले एनालॉग थी, जी उसके बाद वो केबल में आ गया, एनालॉग थे। जी सैटेलाइट टीवी आने के बाद इट बिकेम डिजिटल सेट टॉप बॉक्स आ गए। हर एक सेट टॉप बॉक्स का एक नंबर है, कौन सा प्रोग्राम कब वॉच कर रहा है सबको पता है। सिमिलरली रेडियो बिकमिंग डिजिटल। जी आकाशवाणी में आजकल DRM ट्रांसमीटर स्टार्ट हुआ, डिजिटल रेडियो मॉड्यूल। एक रेडियो स्टेशन का टावर से 5 रेडियो स्टेशन चल सकता है। जी सो 5 का कास्ट ऑफ रेडियो विल बी कमिंग डाउन। वो डिजिटल रेडियो में विजुअल भी आएंगे, सो इट बिकम्स विजुअल रेडियो। रेडियो इज गोइंग टू बिकम लाइक अ टेलीविजन, नॉट फुल टेलीविजन जी और पार्शियल टेलीविजन। जी सो कम्युनिटी रेडियो का भूमिका भी 2030 में इट विल बिकम चेंज्ड। जी सो हो सकता है उसका कास्ट ऑफ रनिंग विल बिकम 1/5। अगर एक टावर में हम 5 रेडियो स्टेशन कर सकता है, कास्ट ऑफ रनिंग एक्सपेंडिचर विल कम 1/5। इट विल बिकम मोर बिजनेस वर्थ। जी थैंक जी सर, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा कि आपकी क्या आशाएं हैं सामुदायिक रेडियो के नहीं, भविष्य मेरी से? सिर्फ शुभकामनाएं हैं श्रेया जी, जी सर। क्योंकि मैं इस भविष्य को जी। बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। जी मुझे रेडियो में बहुत संभावनाएं नज़र आ रही हैं। जी आने वाले दिनों में रेडियो बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। जी और वो लोग जो ये सोचते हैं कि रेडियो तो जी कोई सुनता नहीं, रेडियो की तो जो कोई भूमिका नहीं, हमने तो रेडियो कभी देखा नहीं, वो केवल अपने अज्ञान की वजह से ये बातें कर रहे हैं। अगर उनको इस बात का पूरा ज्ञान हो जाए कि रेडियो कितना ताकतवर है, रेडियो क्या भूमिका निभा सकता है, और रेडियो ने ऑलरेडी पहले से ही वो प्रमाण सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, मुझे तो उसका, जैसे मैंने कहा, कि भविष्य बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनुभव से आपने जो भी बातें कही, उससे आने वाली जो भी हमारी जनरेशन है जो रेडियो से जुड़ना चाहती है, उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और हो सकता है कि वो और भी अपनी रुचि बढ़ाएं आपकी बातों से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्रीधर जी और चुग जी, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद। दर्शकों और श्रोताओं, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिचर्चा का जो हमारा आज का विषय था, भारत के उत्थान में सामुदायिक रेडियो की भूमिका, उसका भाग 2 का अंत होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए MCO दर्शन पर।